सबसे एग्रेसिव टारगेट जो है वो किरण का है 8790 का, तो 8800 के करीब जाता हुआ देख रहे हैं वो। 2 दिनों में निफ्टी को तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। तो किरण हमारे साथ बने हुए हैं भी, किरण से पूछते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर इंडिया सीमेंट ही है। नतीजों के बाद से क्या रनअवे रैली देखने को मिल रही है, ये बताइए। जिन्होंने कल लिया था उनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, और आज भी क्या इतनी तेजी के बाद नई तेजी करनी चाहिए इसमें? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि कल जो दोपहर के बाद एक क्रैक आया था, उसकी वजह से एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ था कैंडलस्टिक के ऊपर। और वो जो सप्लाई जोन है वो कंप्लीटली खा लिया है, इसलिए एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छे है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। करीबन अभी 7.5% की ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते नजर आ रहे हैं। तो इधर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ 128.50 के रखने चाहिए और टारगेट 136 के अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, चलिए तो नजर रखिए इंडिया सीमेंट पर। इससे पहले कि हम आपके बाकी के पिक्स देखें, एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है। एमएमटीसी और हिंदुस्तान कॉपर, ये 2 ऐसी मेटल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें, और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अभी अभी हम बात कर भी रहे थे जब मितेश से कह रहे थे वेदांता खरीदिए। आप देखिए मेटल जो पैक है वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। कैश मार्केट के हालांकि ये शेयर है, लेकिन अच्छी तेजी। एमएमटीसी में भी इसी तरह की आपको चार्ट बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि हमने आपको अभी अभी हिंदुस्तान कॉपर का दिखाया है। आप देखिए ये शेयर भी 4.5% ऊपर पिछले 5-10 मिनटों में यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही है। चलिए, ये तो बात हुई कुछ मेटल माइनिंग शेयरों की। मैं आपकी लिस्ट में भी देख रहा हूँ जेएसपीएल आपको पसंद है, कल भी अच्छी रैली दिखा रहा था। यहाँ पर किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? जिंदल स्टील में बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और मेरा मानना है कि पिछला जो स्विंग टॉप था 90 का, वो एक बार क्रॉस कर दे तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है, मुझे लगता है अभी भी खरीदी कर सकते हैं, पर स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अगर अभी बाय करते हैं तो 87 स्पॉट लेवल्स में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम इजीली 94.50 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पर 90 के ऊपर मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा इस स्टॉक में। 90 के ऊपर निकलेगा तो और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 94.50 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। इस शेयर पर भी बुलिश हैं। तो इंडिया सीमेंट, जेएसपीएल, ये 2 शेयर तो इन्होंने बताए, लेकिन डीवीज लैब नतीजे मुझे याद आता है इसके भी काफी अच्छे आए थे, और नतीजे आने के बाद एक रैली यहां पर देखने को मिली थी। 1300 रुपए के आसपास चल रहा है। किस तरह के टारगेट्स यहां पर आएंगे? परसों के दिन बहुत अच्छी रैली देखी गई थी, उसके बाद 2.5 दिन से ये स्टॉक कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है और आज वापस इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाई दिया। अगर आप आर्ली चार्ट देखते हो तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर भी एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। डीवीज में करीबन ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 4.5% का दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 1280 का स्टॉप लॉस, 1340 के टारगेट्स। और पेट्रोनेट एलएनजी में भी देखिए क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 15% के आसपास का, 4% ऊपर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। ये भी आपको पसंद है? क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, आपको लगता है? हेमंत जी, जब मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था वो करीबन 334-35 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 42 चला गया। तो मेरा मानना है कि अभी बाय कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा बिल्कुल है। सही तो बात मैं है। स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहूंगा। अभी स्टॉप लॉस 338 का होगा और टारगेट 349 से लेके 355 मंडे तक। ओके।